शायद भारतीय सेना के एक कर्नल को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसा लिया। फर्जी पुलिस, ईडी, कोर्ट और आरबीआई के दस्तावेज दिखाकर उन्हें और उनकी पत्नी को कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया गया और इसी डर के जरिए 15,50,000 रुपए की ठगी कर ली गई। अब साउथ वेस्ट जिला साइबर पुलिस ने इस अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सावधान दिल्ली की यह रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट का जाल, रिटायर्ड कर्नल से 15,50,000 की ठगी, फर्जी पुलिस ईडी बनकर ठगी, कर्नल को दिखाए नकली दस्तावेज, कंबोडिया, दुबई तक फैला फ्रॉड नेटवर्क। एक फोन कॉल और शुरू हो गया डर और धोखे का खेल। रिटायर्ड कर्नल को बताया गया कि उनका मोबाइल नंबर महाराष्ट्र पुलिस के ऑर्डर पर बंद किया जा रहा है। इसके बाद कॉल पर मौजूद जालसाजों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और दावा किया कि पीड़ित के नाम पर मुंबई में एक बैंक खाता खुला है, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश, धोखाधड़ी और दूसरी आपराधिक गतिविधियों में किया गया है। सिर्फ फोन कॉल ही नहीं, ठगों ने भरोसा जीतने के लिए फर्जी ईडी गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट के दस्तावेज, अग्रिम जमानत के कागजात और बम्बे हाईकोर्ट और आरबीआई के नाम से फर्जी पत्र भी भेजे। इसके बाद रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी पर कथित डिजिटल अरेस्ट का दबाव बनाया गया। डर और मानसिक दबाव के बीच पीड़ित से उसकी संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी ली गई और फिर सीबीआई का हवाला देकर 15,50,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। पुलिस स्टेशन साइबर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट द्वारा एक बड़े इंटर स्टेट डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड फैसिलिटेशन नेटवर्क को बस्ट किया गया है। इस मामले में एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल को फ्रॉस्टर ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 15.5 लाख की ठगी का शिकार बनाया। 15 अप्रैल 2026 को विक्टिम को एक फोन कॉल आया, जिसमें उसे बताया गया कि महाराष्ट्र पुलिस के ऑर्डर्स पर उसका फोन डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद उसे एक दूसरे नंबर पर कनेक्ट किया गया, जहां फ्रॉस्टर ने खुद को पुलिस ऑफिशियल्स बताकर शिकायतकर्ता के डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करके मुंबई में एक इलीगल बैंक अकाउंट खोला गया है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे मामलों से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता को विश्वास में लेने के लिए फ्रॉस्टर ने उसे फेक अरेस्ट वारंट, कोर्ट पेपर्स तथा नकली हाईकोर्ट के ऑर्डर्स और आरबीआई कम्युनिकेशंस भेजे। इसके बाद विक्टिम और उसकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट में होने का डर दिखाकर लगातार साइकोलॉजिकल प्रेशर पर रखा गया और उनसे 15.5 लाख ट्रांसफर करवा लिए गए। कैसे खुला राज? 17 शिकायतों से जुड़ा ठगी का बैंक खाता, करोड़ों के संदिग्ध लेन देन का खुलासा, जांच की कड़ियां पहुंची पंजाब, राजस्थान। 4 आरोपी साइबर पुलिस के शिकंजे में। म्यूल अकाउंट नेटवर्क का हुआ पर्दाफाश, कंबोडिया, दुबई तक पहुंचते थे बैंक अकाउंट। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरबजीत, सूरज, संदीप और नरेश उर्फ लकी के रूप में हुई। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी म्यूल और करंट बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क का हिस्सा थे। सरबजीत ने अपना करंट अकाउंट सूरज को दिया। सूरज को बैंक कर्मचारी संदीप के जरिए खातों की व्यवस्था कराने में मदद मिली। इसके बाद बैंक अकाउंट और किट नरेश उर्फ लकी तक पहुंचाई गई। पीएस साइबर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। जांच के दौरान मनी ट्रेल, बेनिफिशियरी अकाउंट, एनसीआरपी रिकॉर्ड्स, डिजिटल फुटप्रिंट और टेक्निकल सर्वेलेंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चीटेड अमाउंट 15.5 लाख लुधियाना के करंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, जो कि एक्यूज सरबजीत के नाम पर था। आगे की जांच में सामने आया कि सरबजीत ने यह अकाउंट सूरज को दिया, जिसने आगे इसे नरेश एलियास लकी तक पहुंचाया। इसी पूरी चेन में संदीप, जो एक बैंक एम्प्लॉय था, ने भी कथित रूप से अकाउंट प्रोक्योरमेंट में भूमिका निभाई। जांच में यह भी सामने आया कि सरबजीत, सूरज और संदीप अकाउंट किट हैंड ओवर करने के लिए जयपुर गए थे, जहां इसे नरेश को दिया गया।
इन लीड्स के आधार पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने पंजाब और राजस्थान में रेड्स कंडक्ट की और 4 अभियुक्तों सरबजीत, सूरज, संदीप और नरेश एलियास लकी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक नरेश उर्फ लकी टेलीग्राम के जरिए ऐसे बैंक खाते हासिल करता था और फिर इन्हें कमीशन के बदले विदेश में बैठे साइबर फ्रॉड ऑपरेटरों तक पहुंचाता था। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के तार कंबोडिया और यूएई, दुबई में बैठे साइबर ठगों से जुड़े हो सकते हैं। यानी भारत में बैंक खातों की व्यवस्था और विदेश में बैठकर साइबर फ्रॉड को अंजाम देने की पूरी चेन, जिसका अब साउथ वेस्ट जिला साइबर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि नरेश एलियास लकी कथित रूप से टेलीग्राम के माध्यम से बैंक अकाउंट्स प्रोक्योर करता था और उन्हें कैम्बोडिया तथा दुबई से लिंक्ड साइबर फ्रॉड ऑपरेटर्स को उपलब्ध कराता था। ये म्यूल और करंट अकाउंट्स देश भर में होने वाले साइबर फ्रॉड्स की रकम को रिसीव और राउट करते थे। इस केस में इस्तेमाल बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट एनसीआरपी पर कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 17 अलग अलग कंप्लेंट से लिंक पाए गए हैं और इनमें फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस की कुल रकम करोड़ों रुपए में है। फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस साइबर नेटवर्क की बाकी कड़ियां को जोड़ने में जुटी है। विदेश में बैठे मुख्य ऑपरेटर कौन है, ठगी की रकम आखिर किन किन बातों से होकर गुजरी और इस नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हैं, पुलिस अब पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।